संगीत मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम जिसमें देश, वर्ग, जाति, धर्म, भाषा हर तरह के बंधनों से परे अंतरात्मा की गहराइयों में उतर आध्यात्मिक अनुभूति से भर देने की ताकत होती है। एक से एक विधा में मौजूद गीत संगीत मनुष्य के जीवन के हर पक्ष से जुड़ा है और उसके सुख दुख का साथी बना रहता है। ये और बात है कि संभ्रांत वर्ग यदि शास्त्रीय गायन में अधिक रुचि रखता है तो आम जन सुगम संगीत में। बात जब सुगम संगीत की हो तो बॉलीवुड की बात भला कैसे ना हो। एक लंबे समय तक इसने लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी वही राज कर रहा है। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया था जब बॉलीवुड हर तरह से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। इसका असर संगीत पर भी पड़ा था। द्व्यर्थी बोल वाले गाने मार्केट में भर गए थे। ऐसे में एक ऐसे गायक का आगमन हुआ जिसने बहुत से प्रतिमानों को तोड़ा। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के दायरे और संभ्रांत वर्ग के महफिलों में कैद गजल जैसी विधा को लोकप्रिय और सुगम बनाया और उसे आम जन तक पहुंचाया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम दिवंगत गजल गायक पंकज उधास जी की बात कर रहे हैं। बात यह थी कि जिस दौर में पंकज उधास ने अपनी संगीत यात्रा शुरू की, बॉलीवुड संगीत बदलाव के दौर से गुजर रहा था। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज अभी भी अपने चरम पर थे, जिससे नए लोगों के लिए अपने पैर जमाना चुनौतीपूर्ण हो गया था। ऐसी कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए पंकज उधास ने अपना सारा ध्यान गजलों पर केंद्रित करने का फैसला किया। उनका ये कदम उनके करियर के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने किया ये कि गजलों को सर्वसुलभ और सुगम बना दिया। हालांकि इसके लिए शास्त्रीय गायकों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए वे अपनी विशिष्ट शैली में गजल गाते रहे और गजलों को संगीत की दुनिया का सिरमौर बना दिया। मुख्य धारा के बॉलीवुड संगीत से अलग अपनी पहचान बनाने के साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड से भी अपना नाता बनाए रखा और एक से एक गाने गाए। चिट्ठी आई है और जियो तो जिए कैसे को कोई कैसे भूल सकता है। इंडी पॉप के दौर में भी वो छाए रहे और चुपके चुपके सखियों के संग जैसे गाने बहुत ही हिट हुए। हालांकि बाद के दिनों में सूफी पॉप रॉक जैसी विधाओं ने गजल की लोकप्रियता को धूमिल कर दिया, लेकिन पंकज उधास इसके पुनरुत्थान को लेकर बहुत आशान्वित थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड संगीत का विकल्प तलाशने वाले ही इसे फिर से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। उन्होंने न केवल समर्पण के साथ अपनी कला में महारत हासिल की, बल्कि इसे शानदार ढंग से प्रदर्शित भी किया और हिंदी सिनेमा में अपने लिए एक खास जगह बनाई। पंकज उधास ने अपनी मधुर आवाज और कल्पनाशीलता से न केवल गजल गायकी को समृद्ध किया, बल्कि इसे मुख्य धारा में भी शामिल किया। भारतीय संगीत की दुनिया में उनकी विरासत हमेशा मौजूद रहेगी। हमारा चैनल अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।